भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है तो हमारा मकसद ये है कि जो हम हमारे साथ जो ये दोहरी नीति अपनाई जा रही है। कैसी दोहरी नीति? कौन सी दोहरी नीति की आप बात कर रहे बिना मतलब जांच पड़ताल के अरेस्ट करके दे दिया जाएगा जेल में। और सबसे ज्यादा खराब केस अभी जाति SC/ST केस ही है। और हमको लोग हमारी जाति को गाली दे के बात करते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन आज बेगूसराय में किया गया है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है और लोगों का जमावड़ा भी बेगूसराय में लग गया है। क्या कुछ तैयारियां हैं आज की? तैयारी देख ही रहे हैं, अब लोग यहाँ पे जुटना शुरू हो गए हैं। JD कॉलेज में भी लोग जुटना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे आशुतोष जी का काफिला आ रहा है, मोकामा से आगे बढ़ गया है और यहाँ आएंगे, यहाँ पे माल्यार्पण करके फिर यहाँ से एक रैली, वहाँ हम लोग JD कॉलेज पहुँचेंगे। रैली निकाल के JD कॉलेज तक पहुँचना है कार्यक्रम में। अब भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अपने समाज के बारे में बात करना, हमारे समाज में क्या कमियां हैं, कैसे उसका उपाय हो, कैसे हमारे समाज के निचले तबके पे जो लोग हैं उनको कैसे उठाया जाए। मेन मतलब यही है। और कुछ मुद्दे हैं जैसे कांवड़ झील हो गया, तो लोकल जो प्रॉब्लम है कांवड़ झील, उसमें मैक्सिमम जमीन जो है वो भूमिहारों को ही जा रही है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। ये है तो कहीं एक सरकार को संदेश तो नहीं न दे रहे हैं? सरकार को संदेश सरकार तो हम सरकार को संदेश क्या देंगे? सरकार को अपना संख्या बल दिखाएंगे। उन्होंने जो रिपोर्ट जारी किया है वो अपना संख्या बल दिखाएंगे उनको, क्या हम लोग कितने संख्या में हैं। मैं उनको बात संख्या बल दिखा रहे हैं, एकदम दिखा ही रहे। मतलब संख्या बल दिखाने का मकसद है महापंचायत? मकसद महापंचायत की तैयारी पहले ही शुरू हो गई 6 महीने पहले, और सरकार की जो रिपोर्ट थी इधर आई है, तो मकसद उसमें भी हम फुलफिल कर देंगे कि हाँ, उनका जो मकसद था कि हाँ मेरी जाति को कम करके दिखाना, वो भी था। और पहले से मैं बताया पहले भी कि मेरे समाज में जो कुरीतियां हैं, जो जैसे दहेज प्रथा हो गया, और जैसे और निचले तक सदियों से चलता आ रहा है दहेज प्रथा, कैसे इसको ठीक किया जाए। दहेज सती प्रथा भी तो बहुत पहले से चला आ रहा था, उसको भी राजा राममोहन राय ने खत्म किया तो सही उनको। तो ऐसे ही आगे छोटा छोटा स्टेप लेंगे तभी तो बड़ा काम करेंगे हम लोग। और यही सब मुद्दा जैसे अब हम लोग सबसे ज्यादा जमीन बेचने वाले में से आ गए हैं, तो जमीन क्यों बेच रहे हैं? क्या मुसीबत ऐसी आ गई? आपकी इस महापंचायत के बाद भूमिहार समाज के लोग जमीन बेचना बंद कर देंगे क्या? देखिए मैम, कोई भी कोशिश होता है, एक बार किसी भी चीज का कोशिश होता है, तो कोशिश हम कर रहे हैं। महापंचायत में किन किन मुद्दों पर बात होगा? मुद्दे तो यही है ना, हमारे समाज की बात की बस बात होगी, किसी और के लिए बाकी समाज की एंट्री नहीं है क्या इस महापंचायत? कोई पार्टी नहीं है इसमें, कोई भी समाज की भी एंट्री नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, मेरे में तो राजपूत भी आ रहे हैं, तो ऐसा कोई पाबंदी नहीं किसी पे। भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन किया गया है, साफ तौर पे भूमिहार ब्राह्मण लिख दिया गया है, तो फिर राजपूतों का क्या काम? देखिए मैडम, हम लोग तो अपना एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग शुरू कर रहे हैं, अपना दूध तो ले लें, फिर जोरन लेंगे सब, तब तो दही बनाएंगे बढ़िया सा। तो आज राजपूत हैं, कल लाला जी होंगे, आगे भी जो भी और भी जन जातियां उनको इकट्ठा करेंगे कि भाई भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत में जातियां भी बढ़ेगी आगे, मतलब राजपूत भी ऐड हो सकते हैं? सब लोग ऐड होंगे इसमें हम लोग जो भी हैं, चाहे मुस्लिम समाज से क्यों ना, जो SC/ST एक्ट से पीड़ित हैं वो भी इसमें जुड़ेंगे। तो हमारा मकसद ये है कि जो हमारे साथ जो ये दोहरी नीति अपनाई जा रही है। कैसी दोहरी नीति? कौन सी दोहरी नीति की आप बात कर रहे हैं? बिना मतलब जांच पड़ताल के अरेस्ट करके दे दिया जाएगा जेल में। और सबसे ज्यादा खराब केस अभी जाति SC/ST केस ही है। उससे ऐसा है कि मतलब हम पे कोई इल्जाम लगा देगा, इसने मुझे जाति सूचक सबसे कहा है, तब भी मेरा गिरफ्तारी हो जाएगा, ये मुझ पर कार्रवाई हो जाएगी। और हमको लोग हमारी जाति को गाली दे के बात करते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मेन मकसद है सरकार को एक संदेश देना महापंचायत। एकदम संदेश देना ही महापंचायत का मुख्य मकसद है। भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन आज बेगूसराय में किया गया है, जिसका मेन मकसद है सरकार को ये संदेश देना कि हमारी जाति कितनी है, हमारी संख्या बल कितनी है, जिसे लेकर आज बेगूसराय में भूमिहार ब्राह्मण के बड़े बड़े नेता इकट्ठा हो रहे हैं। और आशुतोष कुमार भूमिहार ब्राह्मण मंच के जो नेता है वो भी आएंगे JD कॉलेज तक, उनका काफिला जाएगा। उसके बाद वहां से भूमिहार समाज में क्या क्या कमियां हैं, ब्राह्मण समाज में क्या क्या कमियां हैं, जिसे लेकर चर्चा होगा। आइए खबरों के लिए बने रहें। जय हिंद।